सभी, मैं प्रीति सिंह स्वागत करती हूँ आप सभी का हम सबके चैनल ईपीएस बाय प्रीति सिंह पर। कंटिन्यू करते हैं करंट अफेयर की आगे मोटिवेशन कोट के साथ कि मैंने उसको जब जब देखा लोहा देखा, कि मैंने उसको जब जब देखा लोहा देखा, लोहे जैसे तपते देखा, ढलते देखा, मैंने उसको गोली जैसे चलते देखा। शुरू करते हैं डियर इस प्यारे से मोटिवेशन कोट के साथ आज की क्लास। जैसे कि आप सभी को पता है मैं ई दृष्टि करा रही हूँ, आप सभी को आई दृष्टि प्लस घटना चक्र हम कर रहे हैं, जहां से हर एग्जाम में अगर हम यूपीएससी की बात करें, स्टेट लेवल पीसीएस की बात करें, तो भाई स्टेट लेवल पीसीएस में तो यहाँ से 35 से 40% करंट अफेयर के पूछे जाते हैं। बाकी एग्जाम के लिए भी यह क्लास आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। प्ले लिस्ट में मैंने 2 क्लास डाल रखी है, तीसरी आज हम ये शूट कर रहे हैं, तो सभी को क्लासेस को देखना है, शुरू से लेकर अंत तक देखना है। इस बार सिलेक्शन लेना ही लेना है। करंट अफेयर सभी एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। आज का टॉपिक हम देखते हैं भाई गंगा, देखते हैं पहले हम कर लेते नमो भारत ट्रेन के बारे में। भाई नमो भारत ट्रेन से भी हर बार एग्जाम में क्वेश्चन बनता ही बनता है, ध्यान देंगे। नमो भारत ट्रेन रैपिड रेल सेवा बनी है, मतलब कि ट्रेन से क्वेश्चन बनता ही बनता है, जैसे वंदे भारत ट्रेन है। और अब बात करेंगे नमो भारत ट्रेन की। भारत की पहली रैपिड रेल सेवा है। अगर पूछ ले नमो भारत ट्रेन कैसी है, तो आप बताएंगे भारत की भाई सेवा है। ध्यान देंगे सभी बच्चे, नई विश्व स्तरीय परिवहन अवसंरचना के निर्माण के माध्यम से देश के क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को रूपांतरित करने के प्रधानमंत्री के विजन के अनुरूप क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट प्रणाली रीजनल रैपिड ट्रांसिट सिस्टम का विकास किया गया है। आरआरटीएस राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में क्षेत्रीय नोड्स को जोड़ने वाली एक नई रेल आधारित प्रणाली है। नेक्स्ट हम देखते हैं, यह एक समर्पित उच्च गति उच्च क्षमता से युक्त आरामदायक है। यह देश में एक शहर से दूसरे शहर तक सुरक्षित, विश्वसनीय एवं आधुनिक आवागमन की सुविधा प्रदान करेगी। आरआरटीएस मेट्रो रेल से भिन्न है क्योंकि इसमें अपेक्षाकृत लंबी दूरी तक यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए इसे विकसित किया गया है। आरआरटीएस की गति मेट्रो रेल से लगभग भाई 3 गुनी क्या है, 3 गुनी अधिक है। आपसे पूछ सकते हैं स्टेटमेंट में करके क्वेश्चन कि भाई जो मेट्रो ट्रेन है उससे कितनी अधिक गति है इस रेल की, तो आप बताएं अधिक होती है। और इसमें मेट्रो रेल की तुलना में कम ठहराव मतलब स्टॉपिंग कम है। आरआरटीएस पारंपरिक रेलवे से अलग है क्योंकि यह एक समर्पित पथ पर उच्च गति के साथ विश्वसनीय उच्च आवृत्ति वाली एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक क्षेत्रीय यात्रा को सुगम बनाती है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर के विभिन्न महत्वपूर्ण नगरों को आपस में जोड़ने के लिए 8 गलियारे के विकास की सिफारिश की गई थी। ये चीज भी आपको अच्छे से माइंड में बैठा लेना है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं भाई, नेक्स्ट पॉइंट इसका क्या है, ध्यान देंगे। ये जैसे कि मैंने आपको बताया ये 8 आरटी निम्नवत है। कौन कौन से है, ध्यान देंगे। दिल्ली गाजियाबाद मेरठ दिल्ली गुरुग्राम एंड अलवर दिल्ली, पानीपत दिल्ली, फरीदाबाद वल्लभगढ़ पल्लव गाजियाबाद खुर्जा दिल्ली, बहादुरगढ़ रोहतक गाजियाबाद हापुड़ और दिल्ली शाहदरा बड़ौद। ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट 20 अक्टूबर सन 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद स्थित साहिबाबाद रैपिडेक्स स्टेशन पर दिल्ली गाजियाबाद मेरठ आरआरटीएस गलियारे के प्राथमिकता वाले खंड का उद्घाटन किया। नेक्स्ट इसके साथ ही उन्होंने भारत की पहली रैपिड सेवा जिसका नाम है नमो भारत ट्रेन को राष्ट्र को भाई समर्पित कर दिया है। नेक्स्ट पॉइंट, साहिबाबाद से दुहाई डिपो को जोड़ने वाली नमो भारत ट्रेन रैपिडेक्स ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। ये चीज भी आप माइंड में बैठाएंगे। इसी के साथ भारत में क्षेत्रीय त्वरित परिवहन प्रणाली का शुभारंभ वही हो गया है। ठीक है, उल्लेखनीय है कि दिल्ली गाजियाबाद मेरठ आरआरटीएस गलियारे की कुल लंबाई कितनी है, ध्यान रखेंगे 82.15 किलोमीटर। नेक्स्ट, भारत की पहली क्षेत्रीय ट्रांजिट प्रणाली की डिजाइन गति 180 किलोमीटर प्रति घंटा है। नेक्स्ट, इस गति के साथ दिल्ली से मेरठ तक की दूरी 1 घंटे में तय की जा सकती है। काफी सराहनीय है। ठीक है,
तो भाई अगर आपको दिल्ली से मेरठ जाना है, जो यूपी से बिलोंग करते हैं, और भाई मेरठ में उनका गांव है, तो आप क्या करेंगे, अब आप 1 घंटे में दिल्ली से मेरठ पहुंच सकते हैं। ठीक है, काफी हम तो जाते रहते हैं मेरठ, तो हमारे लिए तो लाभकारी ही साबित हुई है ना, और बाकी के लिए भी। जैसे वैसे जाते हैं हम तो ज्यादा टाइम लग जाता है, 3 घंटे तो लग ही जाते हैं दिल्ली से मेरठ। अगर आप तेज चलाएंगे तो 2 घंटे लगते हैं, लेकिन अब ये ट्रेन कितने घंटे में पहुंचाएगी, सिर्फ मात्र 1 घंटे में। ध्यान देंगे सभी। आरआरटीएस की संचालन गति किलोमीटर घंटा, जबकि एवरेज स्पीड है वो 100 किलोमीटर होगी। काफी तेजी से जब चलेगी तो भाई पहुंचा भी जल्दी देगी। ध्यान देंगे सभी बच्चे। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है गंगाए डॉल्फिन। इस बार काफी चर्चा में था। उत्तर प्रदेश के लिए जो एग्जाम होने वाले यूपी पीसीएस रोआरओ का फरवरी में ही एग्जाम है, और उत्तर प्रदेश पीसीएस का जो एग्जाम है 17 मार्च को, वहां पर यहाँ से 100% क्वेश्चन आएगा। तो सभी बच्चे ध्यान देके सारे पॉइंट्स को सुनेंगे। उत्तर प्रदेश का जलीय जीव, क्या गंगाए डॉल्फिन को उत्तर प्रदेश का जलीय जीव घोषित कर दिया गया है। ध्यान देंगे, गंगा डॉल्फिन का वैज्ञानिक नाम अगर आपसे पूछ ले, प्लेनिस्टा गैंगेटिका। क्या प्लेनिस्टिका गैंगेटिका याद रखना है। उल्लेखनीय है कि गंगाए डॉल्फिन विश्व में मीठे पानी में पाए जाने वाली 4 डॉल्फिन प्रजातियों में से एक है। इसके अतिरिक्त शेष तीन मीठे पानी की डॉल्फिन नदी, जो कि चीन की है, में पाई जाने वाली। क्वेश्चन भी आ जाता है कि भाई जो यांगत्जे नदी है वो कहाँ पाई जाती है, यूएस में, चीन में, भारत में। तो आपको आंसर क्या लगाना है कि भाई जो यांगत्जे नदी है वो कहाँ की है, वो है चीन की। ज्योग्राफी का क्वेश्चन बन जाता है यहाँ से। में पाई जाने वाली बैजी डॉल्फिन, सिंधु नदी में पाई जाने वाली भूलन डॉल्फिन और अमेजन नदी कहाँ पर पाई जाती है, लैटिन अमेरिका। यह क्वेश्चन भी कई बार यूपी पीसीएस में ज्योग्राफी में पूछा गया है। पाई जाने वाली बोटो डॉल्फिन नाम उल्लेखनीय। गंतव्य है कि सन 2006 में चीन की नदी डॉल्फिन को विलुप्त घोषित कर दिया गया था। उल्लेखनीय है कि डॉल्फिनों प्राय समुद्री जल में ही पाई जाती है। डॉल्फिन कहाँ पाई जाती है भाई, समुद्री जलों में ही पाई जाती है। लेकिन उपयुक्त वर्णन 4 प्रजातियां ऐसी हैं जो केवल नदियों एवं झीलों में पाई जाती है। जो ये प्रजाति है ना 4, ये नदियों में भी और झीलों में भी पाई जाती है। गंगा नदी डॉल्फिन को प्राय टाइगर ऑफ गंगा के नाम से जाना जाता है। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। गंगा नदी डॉल्फिन केवल मीठे पानी में ही रह सकती है। जो गंगा नदी डॉल्फिन है ये सिर्फ मीठे पानी में ही रह सकती है। खास बात यह है कि ये स्तनधारी होते हैं, लेकिन अपनी उत्कृष्ट इकोलोकेशन मतलब कि ध्वनि की बात हो रही है, उत्सर्जित करना और प्रवर्तित ध्वनि को सुनकर वस्तुओं और शिकार का पता लगाना शिकारी भी होते हैं। स्पष्ट है कि ये जीव अल्ट्रासोनिक ध्वनि तरंगों को उत्सर्जित करने के माध्यम से ही क्या करते हैं भाई, अपना शिकार करते हैं। कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को जान लेते हैं। नेक्स्ट देखेंगे भाई कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की, जैसे हम बात कर रहे थे। ध्यान देंगे, सन 2023 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गंगाए डॉल्फिन को प्रदेश के जल के रूप में मान्यता देने की भाई घोषणा कर दी गई है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको 100% आगामी एग्जाम में देखने को मिलेगा, तो सभी बच्चे याद कर लेना भाई। क्लास में आपको पेन पेपर लेकर बैठना है। जो चीजें आपको याद हो जाती है वेल एंड गुड, जो चीजें आपको याद नहीं होती है, दिक्कत हो जाती है, तो उसको नोट करना है भाई, बार बार रिवाइज करना है। जैसे कि मैं हमेशा एक बात ही कहती हूँ, सक्सेस की डियर फ्रेंड्स एक ही की होती है, वो है रिवीजन रिवीजन रिवीजन। आप जितनी बार रिवीजन करेंगे, आप उतनी ही ज्यादा अपनी सक्सेस के करीब पहुंचेंगे। और डियर, सक्सेस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप किसी भी एग्जाम में सक्सेस हो, क्योंकि अगर आप जैसे फेलियर का सामना करते हैं या 2-3 बार पेपर नहीं निकाल पाते ना, तो भाई नातेदार रिश्तेदार तो ताने मारने के लिए ही पैदा होते हैं। बाकी भी धीरे धीरे घर वाले भी साथ छोड़ना स्टार्ट कर देते हैं, और वो पेन बहुत ही ज्यादा बुरा होता है। ठीक है, तो मैं नहीं चाहती मेरा कोई भी स्टूडेंट इस चीज का सामना करे, और मैं चाहती हूँ मेरे सारे स्टूडेंट फटाफट से सिलेक्शन ले लें। सन 2024 में जितने भी बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हैं, वो किसी ना किसी पद पर जरूर तैनात हो जाए, ताकि वो अपने जीवन को आराम से गुजार सके। और डियर, यकीन मानिए, जितना स्ट्रगल है ना अभी कर लो, सक्सेस के बाद
लाइफ बहुत अच्छी हो जाती है। और जब इंसान को सक्सेस नहीं मिलती है तो धीरे धीरे सब फैमिली और नाते रिश्तेदार की तो बात छोड़ो, यार दोस्त सब साथ छोड़ना स्टार्ट कर देते हैं कि भाई मतलब अनसक्सेस लोगों के साथ कोई नहीं जुड़ना चाहता ना, सब सक्सेसफुल लोगों के साथ ही जुड़ना चाहते हैं। और फिर जब आप सक्सेस नहीं होते, किसी के पास फोन भी करेंगे ना तो नु समझेंगे कि भाई मतलब से ही कर रहा है, पैसे वैसे की जरूरत होगी तो आपका फोन उठाना भी बंद कर देंगे। तो ये ही हकीकत है, जितनी जल्दी समझ लोगे उतना ही ज्यादा अच्छा है। आते हैं भाई पॉइंट्स पे, नेक्स्ट देखेंगे। उल्लेखनीय है कि इसके पूर्व केंद्र सरकार ने मई सन 2010 में गंगा नदी डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में अधिसूचित किया है। ये आपको ध्यान में रखना है, मई सन 2010 की बात हो रही है। नेक्स्ट, वर्ष सन 2008 में गंगा नदी डॉल्फिन को असम सरकार द्वारा राज्य का जलीय पशु घोषित किया गया था। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई गंगा नदी डॉल्फिन को कहाँ का राज्य का जलीय पशु घोषित किया गया है। असम दे देंगे, मेघालय दे देंगे, मणिपुर दे देंगे, मिजोरम दे देंगे। आपका आंसर क्या होगा? असम। नेक्स्ट, जबकि भाई एक एक पॉइंट बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। जब मैं बोलती ना कि ऐसे क्वेश्चन बन सकता है, ऐसे तो ऐसे बन भी सकता है, तो आपको साथ साथ नोट करते हुए चलना है। नेक्स्ट, जब वर्ष सन 2019 में पंजाब द्वारा सिंधु नदी की डॉल्फिन को राज्य का जलीय पशु घोषित किया गया था, तो आप ये चीज भी ध्यान में रखेंगे। सन 2019 में पंजाब सिंधु नदी की जो डॉल्फिन है ये पशु घोषित किया गया था। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश की राज्य मछली स्टेट फिश चितला पूछ ले। उत्तर प्रदेश की राज्य मछली कौन है? चितला, याद रखना है, चितला है। जबकि देसी मांगूर बिहार की राज्य मछली है। नेक्स्ट, IUCN की लाल सूची रेड लिस्ट में गंगा नदी डॉल्फिन को संकटग्रस्त की श्रेणी में वर्गित किया गया है। वैसे तो ये इन्वायरमेंट का क्वेश्चन है, लेकिन करंट में करके आपसे पूछा जा सकता है, काफी महत्वपूर्ण है। IUCN ने भाई जो गंगा नदी की डॉल्फिन है इसको संकटग्रस्त घोषित कर दिया है, मतलब इस पे खतरा है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। गंगा नदी डॉल्फिन को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची फर्स्ट शेड्यूल फर्स्ट में सूचीबद्ध किया गया है, जिसके तहत इन्हें सुरक्षा का उच्चतम स्तर प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट, इन्हें cities क्या CITES conversation on international trade in endangered species of wild fauna and flora, ये आपको ध्यान में रखना है, में सूचीबद्ध किया गया है। नेक्स्ट, घोल मछली की बात करते हैं। घोल मछली गुजरात की राज्य मछली है। अगर आपसे पूछ ले कि भाई घोल मछली कहाँ की राज्य मछली है, कहाँ की राज्य मछली है, तो घोल मछली गुजरात की राज्य मछली है, ये चीज भी आपको माइंड में बैठा लेना है। 21 नवंबर सन 2023 को विश्व मत्स्यिकी दिवस के अवसर पर घोल मछली को गुजरात की राज्य मछली के रूप में भाई घोषित किया गया है। घोल मछली का वैज्ञानिक नाम प्रोटोनिविया, सबसे बड़ी मछलियों में से एक है। सुनहरे भूरे रंग वाली यह मछली गुजरात के अलावा महाराष्ट्र के समुद्री क्षेत्रों में भी पाई जाती है। गुजरात में तो पाई जाती है, उसके साथ साथ कहाँ पर पाई जाती है? महाराष्ट्र भी, आप याद रखेंगे। इसे गोल्ड फिश भी कहा जाता है। भाई जो घोल मछली है इसे और अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो आपका आंसर क्या होगा कि भाई इसे गोल्ड फिश के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट, गुजरात सरकार ने घोल मछली को उसके विशिष्टता के कारण राज्य मछली का दर्जा दिया है। नेक्स्ट हम देखते हैं पॉइंट, गंगा नदी किनारे गंगा नदी डॉल्फिन के महत्वपूर्ण आवासों को क्षेत्रों के रूप में अधिसूचित किया गया है, जिसे विक्रमशिला डॉल्फिन अभ्यारण्य बिहार, ये आपको ध्यान रखना है। उल्लेखनीय है कि विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य बिहार के भागलपुर जिले में भाई स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि भाई किस प्रकार बन सकता है। भारत में के रूप में मनाया जाता है। अभी जो एग्जाम हुए थे उसमें मैंने देखा है कि भाई डायरेक्ट क्वेश्चन बना था कि राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है, तो आप सभी याद कर लेंगे। आगामी एग्जाम में भी देखने को मिल सकता है यह क्वेश्चन कि राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस आज कब मनाया जाता है, तो आपको याद रखना है कि भाई 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 अगस्त सन 2020 के अवसर पर पीएम नरेंद्र मोदी जी ने नदी और समुद्र दोनों पर डॉल्फिनों के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए भाई क्या स्टार्ट किया है?
प्रोजेक्ट डॉल्फिन की घोषणा की है। ये ध्यान रखना है, किससे रिलेटेड है? भाई डॉल्फिनों से रिलेटेड है, उनको संरक्षण प्रदान करने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं भाई, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है आयुर्वेद। आयुर्वेद ज्ञान नैपुण्य पहल, यह है किससे रिलेटेड है वो देखेंगे हम। भारत में 5 लाख से अधिक पंजीकृत आयुर्वेद चिकित्सक हैं। ये मुख्य रूप से आयुर्वेदिक फॉर्मूलरी और भारत की भेषज संहिता में प्रलेखित आयुर्वेद फॉर्मुलेशन के आधार पर चिकित्सा करते हैं। हाल ही में आयुर्वेद चिकित्सा के माध्यम से कई नए गंभीर एवं दीर्घकालिक दोनों प्रकार के रोगों का सफल इलाज किया गया है, जिसका आयुर्वेद के शास्त्रीय ग्रंथों में वर्णन नहीं है। आयुर्वेद चिकित्सा में इस नवाचार का जनता के लाभ हेतु बड़े पैमाने पर प्रयोग किए जाने की भाई आवश्यकता महसूस की जा रही है। नेक्स्ट कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को जानते हैं। नवंबर सन 2023 में केंद्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद नई दिल्ली ने आयुर्वेद ज्ञान नैपुण्य पहल को लॉन्च किया। नेक्स्ट, इस पहल को आयुर्वेद के क्षेत्र में चिकित्सकों के लिए लॉन्च किया गया है। इसके तहत चिकित्सकों के द्वारा आयुर्वेद के क्षेत्र में नवाचार को भाई क्या बढ़ावा दिया जाएगा। अग्नि नामक इस पहल के उद्देश्य निम्नवत है, इनको भी जान लेते हैं। यह उनके अनुभवों की जानकारी को साझा करने का क्या भाई एक मंच करेगी। नेक्स्ट, यह पहल आयुर्वेद चिकित्सकों के बीच आधारित आयुर्वेद चिकित्सा की जानकारी देने की संस्कृति को भी बढ़ावा देगी। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो देखते हैं भारतीय भेषज। तो क्या भाई भारतीय भेषज संहिता आयोग पीडीजी का सदस्य, इसके बारे में जानते हैं। भारतीय भेषज संहिता आईपी इंडियन को केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण से भारतीय भेषज संहिता आयोग द्वारा प्रकाशित किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं भारतीय भेषज संहिता को भारत में निर्मित और या विपणन की जाने वाली दवाओं, यह भी दवाओं से रिलेटेड है, दवाओं के मानकों की आधारित पुस्तक के रूप में मान्यता प्राप्त है। भारतीय भेषज संहिता केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय का एक स्वायत्त संस्थान है। अगर पूछ ले कि भाई जो भेषज संहिता है यह किससे रिलेटेड है, तो केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय का स्वायत्त संस्थान है। देश में दवाओं के मानकों को निर्धारित करने के लिए इस आयोग का गठन किया गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं भाई, नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारे पास। कुछ महत्वपूर्ण थर्मोकोपियल वार्ता समूह की वार्षिक बैठक का आयोजन कहाँ हुआ? हैदराबाद में संपन्न हुआ। है अमेरिका, यूरोप, जापान के बाहर आयोजित पीडीजी की साथ ही यह वर्ष सन 2019 के बाद से प्रतिभागियों की व्यक्तिगत उपस्थिति वाली भाई प्रथम बैठक थी। नेक्स्ट, इस बैठक के दौरान भारतीय भेषज संहिता शामिल किया गया, काफी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट, गातव्य है कि पीडीजी के सदस्यों में यूरोपीय फार्मोकोपिया, जापानी फार्मोकोपिया एवं अमेरिकी शामिल है, जबकि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO इस समूह में एक पर्यवेक्षक के रूप में कार्य करता है। पीडीजी में आईपीसी के शामिल होने से अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारतीय भेषज संहिता की दृश्यता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। नेक्स्ट, यह आईपीसी को एक प्रगतिशील भेषज संहिता आयोग के रूप में स्थापित करेगा। नेक्स्ट, जो वैश्विक मानकों के अनुरूप दवाओं की गुणवत्ता मानकों को डिजाइन करता है। नेक्स्ट, इन मानकों के अनुप्रयोग से घरेलू एवं वैश्विक बाजारों के लिए विश्व स्तरीय फार्मास्यूटिकल तैयार हो सकेंगे। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो सम केंद्रीय जनजाति विश्वविद्यालय, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तो सबको कनेक्ट रहना है भाई। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा प्लीज गाइस शेयर करें। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर देना। लाइक के लिए ऐसा कोई फोर्स नहीं है, जब बच्चों को दिखता है मैम एफर्ट करें, मैम इतनी सारी चीजें हमें फ्री में दे रहे हैं, तो आप वीडियो को लाइक कर ही देंगे। बस रिक्वेस्ट हाथ जोड़ के डियर फ्रेंड्स यही है, प्लीज ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि फ्री में हम जो एजुकेशन फैला रहे हैं वो गाँव तक दूर दूर तक जाए, और जिस भी बच्चे का सपना है एक सरकारी नौकरी पाने का वो उसको जरूर साकार करे। धन्यवाद, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। शुक्रिया, अच्छे से पढ़ाई करते रहें।